पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजहान मैं है। यार भाई, भारतीय मुसलमान ने हर हर महादेव और जय श्री राम बोलकर तोड़ दी सारे जंजीरें। अच्छा, हाँ। क्या बोल रहे हो भैया? ओ भाई साहब, ये क्या हुआ हो भाई? मुसलमान भी उठ खड़े हुए हैं भाई। ये तो है हमारा पुराना धर्म, तो भाई हिंदुइज्म है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बात एक फ्यूचर में की गई थी कि भाई हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे वापस अपने हिंदू धर्म में आएंगे। तो वॉच करते हैं, पहले देखते हैं आखिर भाई इस मुसलमान ने कौन सी जंजीरें तोड़ के हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए हैं। तो कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम बोलते हैं फतवे से क्यों डरेंगे? 13,000 अवैध मदरसे, क्या है उनमें? कोई उनके पास कोई ब्यौरा नहीं है, पैसा कहाँ से आया? वो सब पैसा खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आता है। और हर मदरसे में कम से कम 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप गुना कर लीजिए, 13,000 में कितने लाख बच्चे पढ़ते हैं? उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कौन लोग उसमें पढ़ा रहे हैं, कौन लोग पढ़ने वाले हैं? आयवे का कोई ब्यौरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसे मदरसों पर भी बिल्डोजर चलना चाहिए। ओवैसी साहब तो खुद कहते हैं कि मैं बालिस्टर हूँ, इस हिसाब से तो वो अनपढ़ घोषित हो रहे हैं। क्या एक बार जब सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाता है, क्या वह फैसला वापस होता है? ऐसा नहीं होता। असदुद्दीन ओवैसी का ये सपना कयामत तक कभी पूरा नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है और नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन उससे पहले राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर का उद्घाटन पूरी चर्चाओं में रहा। और मेरे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक पदाधिकारी राव मुशर्रफ साहब हैं, जो कि अभी भगवान राम के मंदिर के दर्शन करके वापस दिल्ली लौटे हैं। मुशर्रफ साहब, कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन, जिस पर सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन आप खुद राम मंदिर के दर्शन करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? चित्रकूट से 325 किलोमीटर पदयात्रा कर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचे, जिसमें मैंने भी 200 किलोमीटर चलकर पदयात्रा में शामिल हुआ। और जगह जगह पर हमारा लोगों ने स्वागत किया। हर शहर, हर कस्बा, हर गांव में मन बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। और अयोध्या जी जाकर रामलला जी के दर्शन किए और दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर हम दर्शन कर रहे थे, तो मेरी अचानक आंसू छलक उठे, आंखों में आंसू आ गए। तो वहाँ खड़े लोग भी देख रहे थे, सुरक्षा कर्मी भी देख रहे थे कि अचानक आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? मैंने बताया कि हमारे पूर्वजों का संघर्ष रहा है इस राम मंदिर के लिए। हमारे पूर्वजों ने संकल्प लिया था और सपना था कि राम मंदिर बने और हम यहाँ आकर रामलला जी के दर्शन करेंगे। लेकिन हमारे पूर्वज राम मंदिर बनता नहीं देख सके और ना राम मंदिर में आकर के रामलला के दर्शन नहीं कर पाए और वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। एक तरफ दुख था और एक तरफ फक्र था, खुशी थी कि आज मुझे मौका मिला है, राम मंदिर भी बनता देखा है और दर्शन करने का भी मौका मिला है। आपने कहा कि हमारे पूर्वज चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर बने, लेकिन सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ओवैसी साहब सवाल करते हैं कि चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन किया। लेकिन जब ओवैसी ये कहते हैं कि बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी जिंदा रहेगी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर थी, मंदिर है और मंदिर ही रहेगी। और ये कोर्ट का फैसले की वजह से मंदिर बना है। ओवैसी साहब तो खुद कहते हैं कि मैं बालिस्टर हूँ, इस हिसाब से तो वो अनपढ़ घोषित हो रहे हैं। क्या एक बार जब सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाता है, क्या वह फैसला वापस होता है? ऐसा नहीं होता। असदुद्दीन ओवैसी का ये सपना कयामत तक कभी पूरा नहीं होगा। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने जो है पूरे जोड़ लगाए हैं, पूरा संघर्ष किया है कि राम मंदिर ना बने।
लेकिन राम मंदिर बनकर रहा है, राम मंदिर है और राम मंदिर ही कयामत तक रहेगा। राम मुशर्रफ साहब, ये कहा जा रहा है कि चुनाव आए तो राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं, विपक्ष पूरी एकजुट हो चुका है, कह रहा है कि चुनाव के वक्त मोदी जी चुनाव हार रहे थे, मोदी जी की कुर्सी डगमगाई हुई थी, इसलिए राम मंदिर का उद्घाटन किया कि अब मजबूत होकर मोदी जी को वोट मिल जाएगा? ऐसा नहीं है जी। 100 साल तक भी आप लोग रहे या न रहे, न हम रहेंगे न आप रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भगवा का परचम 100 साल तक हिंदुस्तान में कायम रहेगा और बरकरार रहेगा। इसको कोई नहीं हटा सकता। मोदी जी नहीं हार रहे हैं और न हार रहे हैं न हारेंगे, और इंशाअल्लाह जरूर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने कहा कि 100 साल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन 2024 में तो गठबंधन पूरी तरीके से तैयार खड़ा है। राहुल गांधी दोबारा समाजवादी पार्टी से मिल गए। अखिलेश और राहुल की जोड़ी अब की बार कह रहे हैं यूपी में हिट हो जाएगी। यूपी से दिल्ली का रास्ता निकलता है, बोले यूपी से हरा के भेजेंगे तो दिल्ली की कुर्सी पे कैसे बैठेंगे मोदी? 2014 में जो हुआ था वो भी इनके साथ होगा, ये हारेंगे। 2019 में भी ये लोग हारे थे, 2022 में भी ये लोग हारे थे, अब 2024 के इलेक्शन में भी 100% अखिलेशुद्दीन और ये राहुल गांधी की जो है मुंह की खानी पड़ेगी, इनको चित होना पड़ेगा। और ये ठगबंधन ना कभी पहले चला ना अब चलेगा, और ये ठगबंधन वाले ये सब जो है बैसाखी पर चलने वाले लोग हैं, इनका कोई भी उत्तर प्रदेश में या कहीं भी पूरे भारत में कुछ भी उठने वाला नहीं है। और अजीत सिंह के लड़के तो खुद आ गए हैं लोक दल पार्टी के इसमें, भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी अब मजबूत हो गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चल रही है। आप कश्मीर के अंदर देखिए, अभी 1-2 दिन पहले ही वहाँ पर सभा हुई है, लाखों मुसलमान उस सभा में पहुँचे हैं। जो लोग पत्थर फेंकते थे, पत्थरबाजी करते थे, आज वो लोग फूल बरसा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। ये सच्चाई की जीत की वजह से ही लोग कर रहे हैं। जो कुछ वहाँ है, धारा 370 हटी है, आज तक वहाँ पर वहाँ के जो घटक दल थे और जो कांग्रेस पार्टी रही है इस केंद्र में, वो हमेशा कश्मीरियों का बेवकूफ़ बनाती रही, उनको छलती रही, उनको ठगती रही और उनका शोषण करती रही। लेकिन कांग्रेस के नेता तो परसों भी आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री की रैली 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में हो रही है। जाना नहीं चाहता कोई, कश्मीर के लोग परेशान हैं, कश्मीर की आवाम परेशान है, लोगों को जबरदस्ती पकड़ के बिठाया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी की रैली में ले जाने के लिए लोग नहीं थे, तो मुस्लिमों को कश्मीर के जबरदस्ती रैली में बिठाया गया। रैली में कोई जबरदस्ती नहीं जाया करता, सब इच्छा से जाते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे, उलूल जुलूल आरोप लगाएंगे। जबरदस्ती रैली में कभी कोई जाया नहीं करता, सब लोग खुशी से गए हैं और खुशी से ही अब जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे भाई साहब देखो कि इसने हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे लगा दिए हैं और ये पैदल यात्रा 350 किलोमीटर फासला तय करके रामलीला के दर्शन करने गए। और कहता है जब यार मैं मतलब उनके दर्शन के मेरे आंखों से आंसू आ गए मुझे। ये जो चीजें हैं ना, ये एक लाइफ टर्निंग चीजें होती हैं कि भाई आपका एहसास होता है कि भाई साहब मैं यार कहाँ क्या कर रहा था और यहाँ पर आके मेरे साथ हुआ क्या। देखो कैसे हो सकता है कि आप एक मंदिर के अंदर गए हो, ठीक है, हमें तो बोला जाता है भाई वो उनका धर्म गलत है, ये है वो, लेकिन ये कैसे हो गया कि एक मौलाना उनके भाई साहब मंदिर में जाता है, मतलब प्रार्थना के लिए हाथ ऊपर उठाता है तो उसके आंसू निकल आए। सोचने वाली बात है ना, ये सोचता होगा हमारे आबाओ अजदाद जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो चीज ये सोचते सोचते खत्म हो गए कि रामलीला का ये मगर कब बनेगा। अब यार सीधी सीधी बात है कि भाई मुसलमानों को भी इधर भाई पता लगता जा रहा है कि कहाँ सच्चाई है तो क्या है। बिल्कुल, क्योंकि देखो इतनी बड़ी दाढ़ी वाला, इतना बड़ा, ये मौलाना ही है, कोई नॉर्मल मौलाना ही है, इतनी बड़ी दाढ़ी तो कोई नॉर्मल बंदा रखता नहीं है। बिल्कुल, कहता है कि भाई पैदल यात्रा की, लोगों ने जो हमें प्यार दिया वो हम भुला ही नहीं सकते। पता इसको लग गया है ना कि भाई सनातनियों में क्या है। बिल्कुल भाई जहरी बात है, दिमागों में नफरत। कहता है कि 13,000
जो भाई साहब अवैध मदरसे हैं उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है इसने बताया है। बिल्कुल कहता है मैं उन पे बुलडोजर मोदी जी चलाए, योगी जी को सीधा उसने बोला कि इसमें बुलडोजर चलाओ। और क्या चल रहा है तो क्या कर रहे हैं वो। तो क्या होता है मदरसे में, आपको पता है क्या होता है भाई साहब? आपको बोलते हैं कि भाई जो काफर भाई साहब गलत है, काफर ये है तो काफर वो है, तो हिंदू ये है तो हिंदू वो है। भाई उन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, अबे सिर्फ काफर ही मिला हुआ है मुसलमानों पे जुल्म। तो मुसलमान जो मुसलमान की बचाता है वो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा जुल्म तो मुसलमान पे करता है। बिल्कुल सही बात है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, बता दो कि मैं वजात झूठ बोल रहा है। मुसलमान क्यों नहीं जुल्म? पाकिस्तान में देख लो हालात, काटते हैं, एक मुसलमान दूसरे को को गोली मार जाते हैं। ये कैसी मुसलमानियत है जो तुम लोग मस्जिदों में बैठ के बोलते हो कि हिंदू मुसलमानों पे जुल्म है? पहले अपने आप को नहीं देखते, हाँ। पहले अपने आप को भी देखे ना, और ये दूसरे को तब फतवा दे। और ये चीज है ना जो आज भाई काफी लोगों का टर्निंग पॉइंट बिल्कुल कि भाई वो सनातन में वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता लग गया है कि भाई सब क्या हुआ था कि यहाँ पर वो बड़े बड़े आए थे तो उन्होंने तलवारों के जोर पे उनको पता है, अब पता चल रहा है, अब तो अटैक हो रहे थे इस तरह यार, अभी तो हो रहे हैं भाई। तो यार आपके क्या थॉट है द्रविड़ हजम करते? तो बात